हेलो बिल लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज ज़्यादा टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं वांगशन माफिया फैन फिक्शन माय माफिया फियांसे को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लैन जन ने विंग को कॉलेज में ड्रॉप किया था और रास्ते में ही लैन जन ने विंग से सॉरी कहा था, जिसे सुनकर विंग ने भी उसे माफ कर दिया था। जब लैन जन अपने केबिन में था तभी उसके केबिन में शुयांग आया था, जिसने लैन जन को बताया था कि विंग का पीछा कुछ लोग कर रहे थे जिन्हें वांगजी के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा था, जो विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए लैन जन ने उसके पीछे लगाए हैं। जब शुयांग ने इस बारे में उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए मिस्टर लैन शिरन ने उन्हें कहा था। अब आगे शुयांग ने सारी बातें लैन जन को बता दी थी। पहले तो वांगजी को इस बात का बहुत ज्यादा ही गुस्सा आया कि उसके साथ वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। शुयांग सिर्फ लैन जन का पर्सनल असिस्टेंट ही नहीं, उसका फ्रेंड भी था। शुयांग ने वांगजी के शोल्डर पर अपने हाथ को रखकर पैट करते हुए कहा, लैन जन, मैंने पता किया है, ये सब मिस्टर लैन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। ना ही आज तक उन्होंने किसी ऐसे इंसान को हार्म किया है जो तुम्हारे लिए सही है, और ना ही कोई ऐसे इंसान को छोड़ा है जो तुम्हें नापसंद हो। लैन जन ने कहा, वो सब ठीक है, पर ये कोई बात नहीं होती कि वो किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। ये मेरी लाइफ है, जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो कोई नहीं होते मेरी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा इन बातों पर नजर रखने वाले, जबकि उन्हें पता है अच्छे से मैं उनसे कितना नफरत करता हूँ। शुयांग ने कहा, लैन जन, आखिर कब तक उनसे इतना नफरत करोगे? जो भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो सब एक एक्सीडेंट था। लैन जन ने कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था। मिस्टर लैन चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, पर उन्होंने छोड़ दिया। मैं नफरत करता हूँ उनसे और जिंदगी भर करूँगा, और अगर तुझे उनकी इतनी फिक्र है तो तू यहाँ से जा सकता है। ये बोलते ही लैन जन अपने केबिन से बाहर निकल जाता है और सीधा अपनी कार में बैठ के एक सुनसान रास्ते पर आ जाता है और वो अपनी कार को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ एक विला था जो ब्लैक कलर का था। वांगजी उस विला के गेट के पास गया। वहाँ कई सारी चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन्हें सुनकर लैन जन ने अपनी मुठ्ठियां बींच ली। वो उस विला के अंदर गया। उसने देखा वहाँ कई सारे तहखाने थे जहाँ कई सारे लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी न कभी लैन जन को धोखा दिया था, उसके आसपास के लोगों को हर्ट किया था। लैन जन एक तहखाने के सामने खड़ा हो गया और अंदर चला गया। वो अंदर जाकर एक जगह पर बैठ गया जहाँ एक 45 साल का आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर पेल पड़ा हुआ था। लैन जन ने उसे उसकी चीन से पकड़ा और गुस्से में उसकी चीन को बेतहाशा दबाने लगा। उस इंसान के शरीर में बस हड्डियां ही बची हुई थी, ऐसा लग रहा था। सामने वाला इंसान और कोई नहीं, वेन रोहान था। वेन फैमिली और माफिया के एक ग्रुप का लीडर। वेन रोहान कहता है, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ के रखा है? मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो। लैन जन कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला भी तो मुझे लेना है। तुम कैसे सोच सकते हो मैं तुम्हें इतने आसानी से मौत दे दूंगा? वेन रोहन कहता है, तुम पिछले 2 सालों से मुझे यहाँ टॉर्चर दे रहे हो, तो अभी भी ये बस नहीं हुआ? उस बात को सुनकर वांगजी ने एक डेबिल स्माइल की और कुछ लोगों को आने का इशारा किया। वहाँ 3 बॉडीगार्ड्स आए थे और एक डॉक्टर भी। लैन जन ने कहा, इस इंसान के ऑर्गन्स निकाल लो, बस इसे जिंदा रखना, और हाँ, स्टिचेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा, पर मास्टर, अगर हमने इसके ऑर्गन निकाले और उन्हें खुला छोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। लैन जन ने कहा, डॉक्टर, लगता है तुम्हें भी अपनी जान प्यारी नहीं है। मैंने जो कहा है वो करो, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं चाहता हूँ ये इंसान तड़प के मरे, और इसे इन्फेक्शन हो भी गया तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर वेन रोहान को देखकर उसके पास जाकर बोला, तुम ही चाहते थे ना छुटकारा? अब जब तक तुम मरते नहीं तब तक यहाँ कोई नहीं आएगा। ये बोल वो वहाँ से बाहर निकल गया। वो कार में बैठकर सीधा कॉलेज की तरफ निकल गया। वो जैसे ही कॉलेज के अंदर पहुंचा उसने देखा गेट पर विंग खड़ा था और शायद उसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ वही अल्फा गर्ल आई जिसने विंग को प्रपोज किया था। वो आकर सीधा विंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे जल्दी से गले लगा लेती है। उसके ऐसे एक्शन से विंग शॉकिंग मोड में ही चला गया था। जैसे ही वो अपने सेंस में आता है वो उस अल्फा गर्ल को खुद से दूर करता है और उसके फेस पर एक स्लैप मार देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था। उसकी इस एक्शन से सभी लोग उसे ही देख रहे थे। विंग ने उसे 1 मिनट घूरा और गुस्से में बोला, अपनी हद में रहो,
और मुझसे दूर रहो। अगली बार मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं यही तुम्हारा जान ले लूंगा, बिना दोबारा सोचे। विंग की बात सुनकर अल्फा गर्ल ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ओमेगा मुझे मारने की? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। मैं तो तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहती थी, पर कोई ना, तुम तो किसी ना किसी के बेड वार्मर बनने के लिए ही बने हो। और जो तुम्हें अपनी खूबसूरत का घमंड है ना, आई स्वेयर मैं उसे बहुत जल्दी ही तोड़ दूंगी। और कल से ही तुम इस यूनिवर्सिटी में नहीं मिलोगे। तुम सोच भी नहीं सकते, मैं कल तक तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा दूंगी। विंग ने कहा, ओह रियली, डू यू थिंक कि तुम मुझे इस कॉलेज से निकाल सकती हो? हाँ फिर ट्राई कर लो, पर आई प्रॉमिस मैं तुम्हें आज और अभी इस गोसु यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा। वो भी पता है कैसे? ये जो गोसु यूनिवर्सिटी है ना, मिस्टर लांग सीजन की है, ना कि तुम्हारे पापा के। लैंजन जो ये सुन और देख रहा था, उसे लगा कि विंग रिवील कर देगा उसका और विंग का रिलेशन, और उसे शॉक करते हुए विंग ने ऐसा कुछ कहा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। विंग ने कहा, लैंग सीजन सर किसी के बाप के पास कितना पैसा है वो नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं तुमने क्या गलती की है ऐसी, और तुमने जो भी कुछ किया है और कहा है वो रिकॉर्ड हो चुका है। ये रही वॉइस रिकॉर्डिंग। ये बोलते हुए विंग ने उसे अपने फोन दिखाया और आगे रहा। और रही वीडियो की बात, तो यहाँ कैमरास है जिन्हें सर अभी चेक कर सकते हैं। और क्या तुम अभी चलोगे प्रिंसिपल ऑफिस? हाँ, अल्फा गर्ल ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तो बच जाओगे, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो अल्फा गर्ल वहाँ से चली जाती है। वही विंग वहाँ पर ही खड़ा था। तभी उसकी नजर लैंजन पर गई। उसे देखकर विंग थोड़ा आगे जाकर लैंजन के पास जाकर खड़ा हो गया। विंग ने कहा, क्या तुमने उसकी बातें सुनी? लैंजन ने कहा, हाँ सुनी, और ये भी देखा कि कैसे तुमने उस अल्फा लड़की को खुद से दूर किया और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। नाइस। विंग ने आंखें छोटी करके लैंजन को देखा। तब तक लैंजन ने उसके लिए कार का गेट ओपन कर लिया था और विंग भी जाकर वहां बैठ गया था। और फिर कार चलने लगी थी। कुछ देर में वो सभी एक स्कूल के पास पहुंचे। विंग अंदर जाने लगा, लैंजन भी उसके साथ चला गया। कुछ देर में वो दोनों चिंग के सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आ गए। कुछ देर में वो दोनों वहां से निकल गए। 30 मिनट्स बाद वो दोनों एक बीच पर पहुंचे। उस जगह को देखकर विंग काफी एक्साइटेड हो गया था। वो जगह काफी खूबसूरत लग रहा था। अब तक सनसेट भी हो गया था और वो दोनों उस नज़ारे को देख रहा था। विंग ने कहा, ये व्यू कितना अमेजिंग है, आई लव इट। लैंजन ने कहा, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग व्यूज है। ये बोल वो विंग को देख रहा था। विंग उस सनसेट में और भी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने जब देखा कि लैंजन कहाँ देख रहा है, तो फिर वो भी लैंजन को बस एक तक देखने लगा। लैंजन विंग के पास आया और अपने एक हाथ से धीरे से विंग के नेक को पकड़ा और एक हाथ उसके बैक पर रखा और फिर उसे पैशनेटली किस करने लगा। उस व्यूज में वो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और उन दोनों का किस था, दोनों का, क्योंकि लैंजन जब विंग को किस कर रहा था, विंग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और उस किस को फील कर रहा था। वो ना लैंजन को रोक रहा था, ना उसका साथ दे रहा था। कुछ देर में उन दोनों का वो किस हॉट और डीप होता जा रहा था। 15 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। विंग और वांगजी का हेड एक दूसरे से लगा हुआ था। लैंजन ने कहा, विंग तुम्हें ये किस कैसा लगा? विंग ने कहा, गुड, अमेजिंग, बट अभी हम पब्लिक एरिया में थे, तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। लैंजन ने कहा, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। विंग ने बस कहा, लैंजन ने कहा, क्या कल तुम फ्री हो? विंग ने कहा, वो कल मुझे गोसु स्कूल जाना है। वो एक्चुअली चिंग का एडमिशन कराना है और कल आईवान की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और हर बार इसमें मैं ही जाता हूँ और कल मेरा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। लैंजन ने उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे देखते हुए कहा, मैं आ सकता हूँ क्या आईवान के स्कूल में? विंग थोड़ी देर सोच कर कहता है, ठीक है, आ सकते हो। लैंजन कहता है, तुम और आईवान कब से अकेले रह रहे हो? विंग ने कहा, जब से मैं 16 साल की बाली उम्र में पहुंचा था तब से मैं आईवान के साथ रह रहा हूँ, अकेला। कुछ देर ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद दोनों वहां से चले गए। पहले लैंजन विंग को उसके घर ड्रॉप करता है और फिर लैंड मेंशन चला जाता है। लैंड मेंशन में लैंड चिडन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बैठकर लैंड शिजन को देख रहे थे। अपने आप को ऐसे देखता देखकर शिजन कहता है, डैड क्या हुआ, ऐसे आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? लैंड चिडन ने कहा,
वो ओमेगा लड़का कौन है शीचन? शीचन ने कहा, डैड कौन सा ओमेगा और कौन सा लड़का? चिरन अपना हाथ उस सोफे पर पटकते हुए गुस्से से शीचन को देखा। शीचन का गला सूख गया था। वो अपने सलेवा सॉल्व करने लगे। तभी वहां पर लैंजन आ गया। उसे देखकर शीचन राहत की सांस ली और खुद से कहा, शायद अब मैं बच जाऊंगा। शीचन ने कहा, तुम कहाँ थे और वो कौन था? लैंजन वहां से जाता पहले ही उसके कानों में ये बात गई। वो सीधा चिरन के सामने शीचन के बगल में बैठ जाता है। चिरन कहता है, मैंने कुछ पूछा है, तुम दोनों से मुंह खोलो और जवाब दो। लैंजन कहता है, आपको क्यों लगता है कि मैं आपको जवाब दूंगा? और हाँ, मेरे पीछे लोगों को लगाने से पहले मेरी परमिशन ली थी आपने। आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, और मेरे लाइफ में कोई भी आए मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। इस बार आपके उन सो कॉल्ड डिटेक्टिव्स को छोड़ दिया मैंने, पर नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ उनकी बॉडी ही मिलेगी। होप यू अंडरस्टैंड। चिरन कहता है, लैंसन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो लोग सिर्फ उन लोगों को चेक करते हैं कि वो इंसान तुम्हारे साथ रहने लायक है या नहीं, और ये भी कि वो सेफ है या नहीं तुम्हारे लिए। लैंसन कहता है, आपको मेरी परवाह कब से होने लगी? जिसके आपको परवाह करनी चाहिए थी उसकी तो आपने कभी नहीं की, और अब मुझे ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? शीचन कहता है, लैंसन शांति। चिरन कहता है, बोलने दो उसे शीचन, मैं भी जानना चाहता हूँ वो मुझसे कितना नफरत कर सकता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं उस ओमेगा को। वो आगे कुछ बोलते उसके पहले ही लैंसन ने अपनी गन निकाली और उनके सर पर पॉइंट करते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना मेरे विंग को हाथ लगाने की। वो मेरा है, लैंसन का, माफिया किंग होंगबांग जुन का। उसे कोई छू भी नहीं सकता। ये बोल वो गुस्से में वहां से अपने कमरे में चला गया। चिरन के फेस पर एक स्माइल आ गई और शीचन बस शॉकिंगली अपने डैडी लैन चिरन को ही देख रहे थे। शीचन कहता है, आपने उसे विभूषण के नाम पे ब्लैकमेल क्यों किया? आपको पता है ना वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। चिरन कहता है, मुझे बस पता है, और मैंने कब कहा कि विभूषण को हर्ट करूंगा? वो एक लौता ऐसा इंसान है जो मेरे बेटे को बदलने की ताकत रखता है। मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा, और वो लड़का ही हमारे घर का ओमेगा सन इन लॉ बनेगा। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, बाय बाय, टिंग टिंग।